नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों और सफाई कर्मचारियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग करके कहा कि कोरोना की लड़ाई में आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना है। उन्होंने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और कहा कि उनके सहयोग से ही अब तक प्रदेश कोरोना संक्रमण से बचने के काम कर पाया है। गहलोत ने कहा कि पिछले करीब 4 महीने से राजस्थान कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शहर, गली, मोहल्ले एवं घर घर को संक्रमण मुक्त रखने में बड़ी भूमिका अदा की है। सफाई कर्मियों को मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर सहित अन्य सुरक्षा सामग्री के लिए राज्य सरकार ने 1-1 हज़ार रुपये उपलब्ध कराए ताकि फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करते हुए वे संक्रमण से बचे रहे। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने कोरोना की जंग में जुटे हुए सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों की चिंता करते हुए उन्हें 50 लाख रुपए के बीमा कवर की सुविधा प्रदान की है। कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भी भूखा ना सोए का नारा दिया था और इसी क्रम में उन्होंने अब प्रदेश में इंदिरा रसोई शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पर करीब 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेगी और 8 रुपए में गरीबों को दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और एसपी प्रहलाद कृष्णिया ने कार्यभार संभाला। एसपी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार की प्राथमिकता ही हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी जो कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उसकी पालना हो, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये प्राथमिकता हर एसपी की रहती ही है। उनका कहना था कि मैं अपने जवानों और पुलिस अधिकारियों से यही कहूँगा कि स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रखें, ताकि खुद स्वस्थ रहेंगे तो काम का आउटपुट भी बेहतर आएगा। तो वहीं संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि बॉर्डर इलाका है, हम तमाम चीज़ों पर ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अभी प्राथमिकता ये है कि लोगों की ज़िंदगियां बची रहे और इसके लिए ज़रूरी है हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं ठीक रहे। मैंने आज पीबीएम अधीक्षक सहित उन लोगों से बातचीत भी की है, निर्देश दिए हैं, तमाम कलेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखकर बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार की मंशा वही हमारी प्राथमिकता है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी विषय हुई थी जिसको मैंने अटेंड किया है। उसके अनुसार सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता मानव जीवन को बचाना है और बचाव के समस्त उपाय करना, ये इसके संबंध में हमारे चारों जिलों के अंदर जो हम लोग जो हैं जिला प्रशासन को आवश्यक सलाह और मॉनिटरिंग और पूरा चिकित्सा विभाग के साथ भी और समस्त विभागों के साथ भी समन्वय बनाए रखते हुए मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं वो धरातल पर उतरे और जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ आम जन तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश रहेगी। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किए गए आईपीएस और आईएएस की फेरबदल के बाद में जोधपुर में आज 3 प्रशासनिक अधिकारियों और 1 पुलिस अधिकारी ने अपने अपने पदभार को ग्रहण कर लिया। जोधपुर में लंबे समय से रिक्त चल रहे संभागीय आयुक्त के पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समित शर्मा ने जिम्मेदारी संभाल ली। जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सभी जिला कलेक्टर से कोरोना संबंधित आवश्यक फीडबैक लेकर के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर के नए जिला कलेक्टर के रूप में इंद्रजीत सिंह ने पदभार संभालने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक के साथ जो कोविड सेंटर चल रहे हैं और कोरोना को लेकर की जो जांच चल रही है उसको लेकर के फीडबैक लिया और सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर के भी फीडबैक लिया है। तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर के नगर निगम में उत्तर का कमिश्नर का पदभार संभालने वाले रोहितासु तोमर ने भी अपना पदभार संभालने के साथ अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लिया। तो वहीं दूसरी ओर एसीबी के नए डीआईजी के रूप में डॉक्टर विष्णुकांत ने पदभार संभालने के साथ ही विश्वास दिलाया कि भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ जिस तरह की एसीबी द्वारा कार्रवाई की जाती रही वो निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की सूचनाएं और शिकायतें मिलेंगी उस आधार पर उनकी पूरी तरह से जब पुष्टि हो जाएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में
बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद में इस तरीके से पद संभाली, लेकिन बहुत जल्द पुलिस कमिश्नर के रूप में देशमोहन संभालेंगे और वही उत्तर डीसीपी के रूप में आलोक श्रीवास्तव भी अपना पदभार संभालेंगे। रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं बूंदी से हमारे सहयोगी भवानी सिंघाड़ा। बूंदी जिले के चौतरा खेड़ा गांव में उस समय हड़कंप और सनसनी फैल गई जब दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया और मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गेंडोली थाना पुलिस ने पीड़िता को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पड़ोसी युवक ने पीड़िता को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। जानकारी के अनुसार परिजनों का कहना था कि रात को 11 बजे भी दीवार फांदकर दुष्कर्म का आरोपी घर में घुसा था और आज तड़के आया और पीड़िता पर केरोसिन डालकर आग लगाकर फरार हो गया। यह पूरा वाकया उस समय हुआ जब पीड़िता की मां शौच के लिए गई हुई थी। अब सबसे बड़ी बात देखने में जो सामने आ रही है वह यह है कि परिजनों ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म व हत्या करने के इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। वहीं पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब आसपास के लोग व परिवारजन आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी। नाबालिग बालिकाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए पोस्को कोर्टों के अब नतीजे सामने आने लगे हैं। कानूनी प्रक्रिया के चलते जो लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था न्याय के लिए, अब वो नहीं करना पड़ रहा है। इसका उदाहरण भीलवाड़ा में देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा और पोस्को कोर्ट के दोनों जो न्यायालय हैं, इन न्यायालय में अब पेंडेंसी बिल्कुल शून्य होने के चलते महिला उत्पीड़न कोर्ट की फाइलें भी अब इनको ट्रांसफर कर दी गई है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में करीब 200 फाइलें जो कि महिला अत्याचार से संबंधित थी पोस्को कोर्ट को दी गई है। पोस्को कोर्ट को फाइलें सौंपने का नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। महिला उत्पीड़न के एक मामले में 4 साल से न्याय के लिए भटक रही एक युवती को आज आखिर न्याय मिल गया। महिला उत्पीड़न कोर्ट में 4 साल से लंबित मामले में पोस्को कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई सुनवाई करते हुए मुलजिम राजेश गुजर को 10 साल के कठोर कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गौरतलब है कि 4 साल पूर्व बासों का खेड़ा गांव के रहने वाले राजेश गुजर ने एक युवती के साथ दुष्कर्म कर लिया था। दुष्कर्म के बाद से वो फरार हो गया था, जिसे सापरा पुलिस ने खासी मशक्कत के बाद में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में चालान पेश करने के बाद में ये मामला अब तक महिला उत्पीड़न कोर्ट में विचाराधीन था, मगर इस मामले को जब से पोस्को कोर्ट संख्या 2 में ट्रांसफर किया गया तब से इसमें त्वरित सुनवाई हो रही थी। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। प्रतापगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो की टीम ने 4,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते एक गिरदावर को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। इस आरोपी ने कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के एवज में 4,000 रुपए की ये रिश्वत राशि ग्रहण की थी। गिरदावर ने ये राशि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के एवज में मांगी थी। परिवादी 7,000 रुपए में से 3,000 रुपए आरोपी को पहले ही दे चुका था। प्रतापगढ़ एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक हैरम जोशी ने साफ किया कि छोटी सादड़ी के कारुंडा गांव के रहने वाले दशरथ रेगर ने अपनी कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी के लिए आवेदन किया था और पिछले वर्ष ही उसका आदेश भी हो चुका था, लेकिन गिरदावर रामलाल गायरी उसको लगातार चक्कर दे रहा था और 7,000 रुपए रिश्वत के लिए मांग रहा था। इस पर दशरथ ने एसीबी में शिकायत की, जिस पर बीती 2 जुलाई को 2,000 रुपए की राशि और 4 जुलाई को 1,000 रुपए की राशि देकर शिकायत का सत्यापन कराया गया। आज आरोपी रामलाल गायरी को छोटी सादड़ी स्थित उसके आवास से 4,000 रुपए की बकाया रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया। दरअसल आरोपी गिरदावर परिवादी से पूर्व में 3,000 रुपए ले चुका था और आज 4,000 रुपए की रिश्वत लेते धरा गया। इसके अलावा ब्यूरो की टीम ने आरोपी के घर पर सर्च किया और फिलहाल ब्यूरो की टीम आरोपी से गहन पूछताछ में जुट गई है। और अब बात करते हैं भरतपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर का जनाना अस्पताल भी अव्यवस्थाओं का शिकार है और हालात ये हैं कि जो तस्वीर भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में देखने को मिली थी, वैसी ही तस्वीर जनाना अस्पताल में भी देखने को मिली है, जहां स्ट्रेचर पर प्रसूताओं को तो नहीं ले जा रहे, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी
स्ट्रेचर पर सामान ढोने के काम में लगे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पिछले दिनों जब खबर दिखाई तो उसके बाद अस्पताल की व्यवस्था सुधरी है, लेकिन बात करें भरतपुर के मोरी चारबाग जनाना अस्पताल की तो यहाँ भी अव्यवस्थाओं ने जनाना अस्पताल को बीमार कर दिया है। अस्पताल में आने वाली प्रसूताओं को यहाँ भी स्ट्रेचर नसीब नहीं होती है और जिस तरह से आरबीएम अस्पताल में स्ट्रेचर पर सामान ढोया जा रहा था, वैसा ही नज़ारा जनाना अस्पताल में भी देखने को मिला, जहां प्रसूता तो पैदल जा रही थी और स्ट्रेचर पर सामान ढोया जा रहा था। फर्स्ट इंडिया न्यूज द्वारा पिछले दिनों आरबीएम अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर जब खबर दिखाई थी तो उसके बाद राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने खबर को गंभीरता से लिया था और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि भरतपुर के अस्पताल की हालत सुधारी जाए। लेकिन आरबीएम अस्पताल में तो हालात सुधरने लगे हैं, लेकिन बात करें जनाना अस्पताल की तो वहां अभी अव्यवस्थाओं का पूरा बोलबाला है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों का रुख करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ विधायक को फेसबुक पर गोली मारने की धमकी देने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और एसडीएम एएसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि फेसबुक पर किए गए धमकी भरे कमेंट में विधायक रामलाल मीणा का नाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इसे विधायक से जुड़ा मामला मान रहे हैं। प्रतापगढ़ में पिछले कुछ समय से प्रतापगढ़ के लोकप्रिय विधायक जिस प्रकार काम कर रहे हैं, उनसे क्षुब्ध होकर कायरतापूर्ण बीजेपी के कुछ नेता एमएलए साहब को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आए दिन फर्जी आईडियों से अनर्गल पोस्टें करते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ के लोकप्रिय विधायक द्वारा उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। लेकिन आज हद हो गई कि सुबह एक भाजपा के पूर्व पार्षद ने एक पोस्ट करी विधायक साहब के खिलाफ जो बेबुनियादी थी और उस पर किसी ने कमेंट्स किया कि प्रतापगढ़ विधायक को गोली मार दी जाएगी और गोली कहां लगेगी और गोली कौन मारेगा पता ही नहीं चलेगा। आज एक स्वयंभू जनसेवक रामकन्या प्रहलाद गुर्जर के पोस्ट पर एक उसके समर्थक ने या कहे फर्जी आईडी वाले ने या उसी की फर्जी आईडी से विधायक रामलाल जी मीणा को जान से मारने की एक पोस्ट उसने सोशल मीडिया पे डाली। उसके विरुद्ध हम सभी कांग्रेस जन, जिला कांग्रेस पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारीगण, नगर कांग्रेस पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता मिलकर आज अपने एसपी साहब और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और आए दिन ऐसी फर्जी आईडियों पर जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर विधायक महोदय के द्वारा जैसे अनगल बयानबाजी की जाती है, उसके लिए हम सख्त कार्रवाई की मांग करने के लिए आज एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। हमारे लाडले विधायक रामलाल जी के विरुद्ध सोशल मीडिया पे जो कमेंट किया है फेसबुक और व्हाट्सएप पे कि उनको गोली मार दी जाएगी, ये एक आपराधिक घटना को बढ़ाता है और इसी कायरतापूर्ण सोशल मीडिया पे डाला है जो इनको नहीं डालना चाहिए। पुलिस प्रशासन इस पे गौर करे और ऐसे फर्जी आईडी वालों को पकड़े और इन पे सख्त से कार्रवाई करके करे ताकि इससे नए कोई विरोध नहीं हो और नहीं किसी अपराध नहीं बढ़े। वहीं अलवर में सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में आजीवन कैद की सजा काट रहे कैदी भगवान सिंह गुर्जर की मौत हो गई। कैदी को देर रात तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। भवानी सिंह सन ऑफ बाबूलाल जाति गुर्जर है, उम्र इसकी 46 साल है। ये 302 में आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा था और यहीं अपने केंद्रीय कारागार अलवर में। पता नहीं अचानक इसके तबीयत खराब हो गई 2 बजे करीब और हमने तुरंत ही उस टाइम डॉक्टर साहब की सलाह अनुसार इनको हमारी जेल गार्ड के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया और इस पर हॉस्पिटल उपचारण दौरान करीब इसकी 5 मौत होगी। अब किस तरह से पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा अब पोस्टमार्टम के लिए जो नियमानुसार जो कार्रवाई करनी थी वो सीएम साहब से आदेश लेकर के और अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके लाश